स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएमडी क्रांति में। दोस्त, आज का टॉपिक हमारा होगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 5 होने जा रहा है। दोस्त, आप जैसे कि देख रहे हैं, मेंशन किया हुआ है आपके समक्ष बोर्ड में, प्रिपरेशन फॉर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। तो आज जो है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से संबंधित हाइट एंड डिस्टेंस के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष रखूंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। तो दोस्त, ज़्यादा कुछ देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए हमारे साथ दोस्त, क्वेश्चन करने से पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या इसका मूल रूप है। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि त्रिभुज ABC में देखें तो कोण ABC क्या है? समकोण है। अगर AB देखें तो AB क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है, जो कि लंब है। BC क्या है? बेस यानी आधार। और AC क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है। अगर ये जो थीटा है, अगर ये साइन शब्द आता है, साइन क्या बताता है? साइन जो है जिस थीटा के लिए क्या बताएगा? साइन इस थीटा के लिए इस लंब और कर्ण के बीच के अनुपात को बताएगा, यानी AB और BC, सॉरी AB लंब और AC के अनुपात को बताएगा। अगर देख लीजिए दोस्त, ये जो थीटा है, थीटा का मान जब बढ़ेगा तो ये जो लंब है, ये लंब भी बढ़ेगा, और ये जो कर्ण AC है, ये भी बढ़ के क्या हो जाएगा? ये कहीं ये हो जाएगा। तो जाहिर सी बात, अगर हम थीटा में x डिग्री की उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो साइन थीटा प्लस x का मान क्या होगा? साइन थीटा प्लस x का मान होगा लंब, यानी ये अगर हम O बिंदु लेते हैं तो B से O यानी BO लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया? CO बटे CO होगा। तो कोण के बदलने पर क्या होता है? अनुपात जो है बदल जाता है। उसी तरीके से कास शब्द आता है। कास, अगर ये थीटा है तो अनुपात क्या होगा? ये जो आधार BC है और ये कर्ण जो है, सबसे पहले त्रिभुज की बात करें, AC है, तो कास थीटा आधार और कर्ण के बीच का अनुपात बताता है, यानी BC और AC के बीच का अनुपात बताएगा। जिस तरीके से साइन इस पहले फॉर्म में, अगर साइन की जब बात कर रहे थे, जब x डिग्री की उन्नति हो गई थी, थीटा प्लस x हो गया था, उसी तरीके से cos थीटा प्लस x होगा। तो क्या होगा दोस्त? ये क्या होगा? मान लीजिए ये जो बेस है, बेस तो वही रहेगा, लेकिन परिवर्तन क्या आ जाएगा? कर्ण में कर्ण बदल जाएगा, तो जिससे हमारा अनुपात भी cos थीटा प्लस x का क्या हो जाएगा? ये मान भी बदल जाएगा, BC प्लस बटे OC हो जाएगा। उसी तरीके से tan के लिए होता है, tan अगर ये थीटा है, ये क्या बताएगा? लंब और आधार के बीच के अनुपात को बताता है, यानी BA और BC के बीच का जो BA और BC के बीच जो अनुपात है वो बताता है। उसी तरीके से अगर ये थीटा घट बढ़ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लंब जो है बढ़ जाएगा, अगर x डिग्री की उन्नति हुई। अगर घटा तो लंब में कमी आ जाएगी। उसी तरीके से थीटा का मान भी चेंज होता रहता है। तो चलिए हम कुछ के मान जो है आपके समक्ष रख देते हैं, आप देख लीजिए। चलिए दोस्त, देख लीजिए, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो अलग अलग कोणों के लिए क्रमशः साइन का मान 0 के लिए 0 होगा। 30 डिग्री के लिए साइन जो लंब और कर्ण का अनुपात है
जब 30 डिग्री हो तो 1/2 होगा, जब 45 डिग्री हो तो 1/2 होगा अनुपात। उसी तरीके से ये कॉस जो है आधार कार्ड का बीच का जो अनुपात है 0 डिग्री होने पर थीटा 1 होगा, 30 डिग्री पर ये होगा। उसी तरीके से tan का देख लीजिए, जो लंब और आधार के बीच का जो अनुपात है जब 0 डिग्री हो तो क्या होगा, 0 होगा, 30 डिग्री हो 1/√3 होगा। इसी तरीके से कोण बदलने के साथ साथ अनुपात बदल रहे हैं। तो जैसे कि आपके समक्ष दिया हुआ है, तो चलिए हम बारी बारी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचे एक झंडा लगा है। स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है, तो tan अल्फा का मान होगा। दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर करते हैं। क्या है, 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर, मानते हैं एक स्तंभ ये जो है मैं PQ ले रहा हूँ, ये PQ एक स्तंभ है, इसके ऊपर जो है 80 मीटर स्तंभ के ऊपर 20 मीटर ये जो है मानते हैं Q से L बिंदु तक एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा है मानता हूँ। क्या कर रहा है झंडा, स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, स्तंभ के आधार मानते हैं ये 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मैं मानता हूँ कि है। क्या कर रहा है, तो स्तंभ के आधार P से 50 मीटर की दूरी पर के बिंदु एक ले लिया मैंने। अब इस के बिंदु पर क्या कर रहा है, के स्थित बिंदु पर मैं मान लिया झंडा अल्फा कोण अंतरित कर रहा है। ये जो झंडा है ये कोण कितना अल्फा अंतरित कर रहा है, ये अंतरित करने का मतलब केवल और केवल झंडे के ही द्वारा कोण बनाया जाएगा, ना कि टोटल ये सिर्फ ये P भी ले लेंगे, पूरा मान लेंगे स्तंभ आधार से। जो अंतरित शब्द होता है जिसके लिए होता है वही कोण उतना बनाता है, झंडे के लिए है तो झंडा क्या कर रहा है, अल्फा कोण, सॉरी ये अल्फा कोण बना रहा है इस के बिंदु पर। आगे क्या हुआ, मानता हूँ सबसे पहले ये थीटा कोण था, सॉरी मैं मान लेता हूँ थीटा के बजाय मैं एक्स मान लेता हूँ। तो अगर tan x लेते हैं तो हमें क्या मान निकालना है, इसमें tan अल्फा का मान निकालना है। तो tan अल्फा का मान सबसे पहले मैं लिखे ले लेता हूँ, tan अल्फा का मान हमें निकालना है। तो मैं मानता हूँ सबसे पहले ये PQ जो ये स्तंभ जो है 80 मीटर का, ये मानता हूँ x कोण बना रहा था 50 मीटर की दूरी के बिंदु पर। तो tan x क्या होगा, tan x होगा लंब बटे आधार, यानी 80/50, शून्य कट जाएगा, tan x का मान क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। अब हम लेते हैं टोटल स्तंभ और झंडा, यानी PQ धन QL लेते हैं, tan x प्लस अल्फा लेते हैं, tan x प्लस अल्फा लेते हैं। tan x प्लस अल्फा मैंने ले लिया। अब tan x प्लस टोटल कोण लिया, तो टोटल अब कोण किसके द्वारा, P से L बिंदु के द्वारा बनाया गया, तो PO धन OL होगा, धन OL। ये लंब हुआ, आधार कितना हुआ, आधार है 50। चलिए tan A प्लस B का फार्मूला लगा देते हैं, यानी tan x प्लस अल्फा, ये P से Q, ये वो नहीं था Q है, तो PQ धन QL लंब बटे आधार ले लिया। अब इसका फार्मूला लगा रहे हैं, tan x प्लस tan क्या होगा अल्फा, यानी tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A tan B, यानी tan x इंटू tan अल्फा बराबर P से Q का मान क्या था, 80 था, प्लस QL जो कि नहीं पता है, टोटल बटे 50 है। अब tan x, सही एक चीज़ देखिए कि ये QL जो है, ये जो मैंने अभी बताया कि नहीं पता है, QL आप देख लीजिए, झंडे के लिए है, झंडा जो कि दिया हुआ है 20, तो हम
इसके लिए भी क्या कर देंगे, QL का मान ये 20 लिख दे रहे हैं। अब 80 20 100 50 दूना 100 यानी इतने का मान क्या आ जाएगा। सबसे पहले इधर का मान लिख दे रहे हैं। 10x का मान कितना था, 8/5 आया था, प्लस 10 अल्फ़ा जो कि निकालना है, टोटल बटे 1 माइनस 10x का मान 8/5 लिख दे रहे हैं इंटू 10 अल्फ़ा बराबर होगा ये 100/50 यानी 1/2। तिरछा गुणा कर देंगे हम मान निकालने के लिए, तो 50 दूना 100 यानी ये 2/1 उल्टा लिख दिया मैंने। तो क्या हुआ, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 8/5 इसे ऐसे कर ले रहे 8/5 प्लस 10 अल्फ़ा बराबर होगा 2 माइनस 2 8 16 बटे 5 10 अल्फ़ा। अब जो है इस 10 अल्फ़ा को एक तरफ कर लेंगे और ये जो अंक दिया हुआ है एक तरफ कर लेंगे, यानी होगा क्या, चलिए इधर थोड़ा हम मिटा देते हैं। तो जैसे कि इस वाले इक्वेशन को मैंने इधर लिख रखा है, उसके बाद अब आगे सॉल्व करते हैं। इस अंक को इधर कर लेंगे 8/5, अगर ये माइनस है इसको देखें 10 अल्फ़ा में के साथ लाएं तो 10 अल्फ़ा ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 16/5 10 अल्फ़ा बराबर ये 2 है और ये 8/5 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो ये नीचे 1 मान लेंगे, इसका लासा 5 हो जाएगा, तो 5 1 के 5 और 16 5 21 10 अल्फ़ा 21 10 अल्फ़ा बराबर होगा 5 दूनी 10 मसे 8 के 2/5 की, तो 5 5 कट जाएगा, तो 21 10 अल्फ़ा क्या आएगा, 21 10 अल्फ़ा आएगा 2 के बराबर, 10 अल्फ़ा आएगा 2/21 के बराबर। यही हमारा 10 अल्फ़ा जो है दिया होगा, इसका मान निकल के आ गया। चलिए अगले आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्त, दूसरा नंबर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय होगा। क्या है, नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल, ये नदी का 15 मीटर में ऊंचा पुल ले रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ ए बी है। हुआ क्या कि किसी नाव का जो 15 मीटर ऊंचे पुल से क्या हो रहा है, किसी नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। अनुमान का मतलब नीचे की तरफ देखा जा रहा है, इस पुल से नीचे की तरफ देखा गया, ये 30 डिग्री का कोण बनाया। अनुमान 20 से मैं मानता हूँ इस पुल से सी बिंदु पर है, जो कि बी से सी के बीच की दूरी, ये नाव के बीच की, पुल से नाव के बीच की दूरी है। तो हुआ क्या, तो ये सी बिंदु पर नाव है, तो क्या दिया होगा, नाव की चाल, जो कि ये जो नाव है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है पुल के नीचे। आगे तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय होगा, यानी अगर इस सी बिंदु पर है नाव, नदी के पुल के नीचे से BC दूरी पर सी बिंदु पर है, तो बी बिंदु पर आने में समय क्या लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो चूंकि ये चाल दी हुई है, दूरी नहीं पता है BC, तो BC हम ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि दिया हुआ है जो कोण बना रहा है पुल ऊपर से थीटा जो कि 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 लेंगे, tan 30 बराबर लंब 15 बटे आधार BC। tan 30 का मान 1/√3 बराबर होगा 15 बटे BC। तो BC बराबर क्या होगा,
15√3 की। ये 15√3 क्या हो गई, हमारी BC हो गई, इतना मीटर। चूँकि हमें चाल जो है पर इस पहुँचने में जो समय है उसे सेकंड में ज्ञात करना है, ये मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड में। तो ये जो चाल है नाव की किलोमीटर प्रति घंटा में इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, नाव की चाल 5/18 से गुणा कर देंगे। 6 तिरिक 18, 5/3 ये चाल हो गई। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय बराबर दूरी क्या है 15√3 है, और चाल कितनी है 5/3 है। ये हर है ऊपर चला जाएगा, अंश में आ जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या होगा, 5 ही बचा केवल, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 3 3 9, तो समय बराबर 9 और √3 9√3 सेकेंड आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या y सेंटीमीटर है एक प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है, यदि उसके केंद्र का उन्नयन कोण भी अल्फा हो है, तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई होगी, इसमें ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी, ए ऑप्शन है 2y sin α/2, बी ऑप्शन है 2y cos α/2, सी ऑप्शन है 2y cosec α/2, डी ऑप्शन है y sin स्क्वायर α/2। ये आपके समक्ष आंसर है। हुआ क्या कि जो है एक मानता हूँ ये प्रेक्षक का मतलब जो देख रहा है, ये कहीं गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा है, ये प्रेक्षक यहाँ है। इस प्रेक्षक के द्वारा गुब्बारे को देखा गया, तो टोटल गुब्बारा जो है इस प्रेक्षक की दृष्टि पे जो कोण बना रहा है, देखने से अल्फा कोण बन रहा है, वो अल्फा कोण बन रहा है। मैं ये मानता हूँ बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ये, और ये पी बिंदु से देख रहा है। आगे क्या है क्वेश्चन में, यदि उसके केंद्र का उन्नयन कोण भी अल्फा हो। अगर ये केंद्र जो है, केंद्र जो कि मैं मानता हूँ आधार P से परपेंडिकुलर एक डाल देते हैं, सॉरी मैं एक Q बिंदु ले रहा हूँ, तो O से Q एक परपेंडिकुलर है, और ये जो है O बिंदु P बिंदु पर कितने का कोण बना रहा है, अल्फा का। ये अल्फा को कोण बना रहा है। इस P से मैं Q को मिला दिया, तो ये जो है कोण अल्फा अंतरित कर रहा है। केंद्र, ये केंद्र क्या किया, अल्फा कोण अंतरित किया। तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई होगी, यानी इस O बिंदु से और Q के बीच की दूरी क्या होगी, यही ऊंचाई है। त्रिज्या क्या दी हुई, y सेंटीमीटर। ये त्रिज्या O से B, ये क्या है, त्रिज्या y है। अगर देखें तो PB क्या है, एक स्पर्शी है, और OB क्या है, एक त्रिज्या स्पर्शी त्रिज्या की भी 90 डिग्री होगा। हम क्या देख रहे हैं, एक चीज़ और देख रहे हैं। अगर शुरुआत में देखें तो जो प्रेक्षक की आंख P बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित कर रहा है, जब मैं P से O को मिला दिया, तो PO क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया इस अल्फा को। यानी ये जो O, ये मैं मानता हूँ K बिंदु है, ये जो है K बिंदु है, सॉरी ये जो मैं लिया था स्पर्शी दूसरी, ये कहाँ लिया था, C बिंदु पर। तो हुआ क्या, OCQ अगर OCP देखें तो अल्फा कोण α/2 होगा, और POP क्या होगा, सॉरी BPO क्या होगा, α/2 होगा। यानी हुआ क्या, OPC α/2, BPO α/2। अब इसमें से अगर हम देखें, इस जहाँ हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है,
तो हम लंब और परपेंडिकुलर में संबंध ज्ञात करके, अगर हमें हाइपोटेन्यूज ज्ञात हो जाए, अगर ये लंब है तो हमें ऊंचाई पता चल जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए, ये मैं BPO लेता हूँ, तो त्रिभुज BPO मैंने लिया। तो इसमें है क्या, BPO में अगर हम लेते हैं साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, चूंकि ये अल्फा बाई 2 है ना, तो साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा, ये लंब होगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब y और कर्ण का मान OP। तो OP बराबर क्या आया, ये साइन अल्फा बाई 2, OP इधर आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 नीचे आ जाएगा, तो y बाई साइन अल्फा बाई 2, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, y ऊपर जाएगा कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक अल्फा बाई 2 आएगा। ये हमारा क्या आया, OP का मान आया। अब हम त्रिभुज लेते हैं OPQ, त्रिभुज OPQ लेते हैं। इसमें क्या होगा, हम देखें ये यहाँ पे लंब है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, OP है, यानी कर्ण OP है। तो हम क्या करेंगे, ये कोण कितना है, अल्फा है, QPO अल्फा है, तो हम लेंगे साइन अल्फा बराबर होगा लंब यानी OQ बटे कर्ण क्या है, कर्ण OP है, OP का मान दिया हुआ है y कॉसेक अल्फा बाई 2, जो कि अभी निकल के आया, y कॉसेक अल्फा बाई 2। तो तिरछा गुणा कर देंगे तो ये इधर चला आएगा, OQ बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिखते रहे, अभी जगह है यहाँ, OQ बराबर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू y कॉसेक अल्फा बाई 2। साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू वाई कॉसेक अल्फा बाई 2, ऐसे लिख लेंगे, अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 का अपोजिट क्या है, कॉसेक अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 से कॉसेक अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू वाई, 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू वाई। इस वाई को इधर भी लिख सकते हैं, तो 2y कॉस अल्फा बाई 2, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमारा क्या है, बी पार्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, 14 नंबर को एक क्वेश्चन है आपके समक्ष है, लिखा है भूमतल से एक भवन के शीर्ष तथा उसकी चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y या सतह 45 डिग्री है, तो तथा उसके भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, ये मैं h मीटर, तब चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। भूमतल से एक भवन के शीर्ष, एक भूमतल है, मैं एक बिंदु ले रहा हूँ, ये भूमतल है, क्या है, एक भवन की इधर ले लें, ये भूमतल मैं ले रहा हूँ, एक भवन के शीर्ष, ये भवन का शीर्ष है, और तथा उसकी चिमनी के शीर्ष, भवन का शीर्ष ये हो गया P बिंदु, ये L बिंदु है। चिमनी भवन के ऊपर जो होती है उसी को चिमनी कहते हैं। तो क्या होगा, मैं ये के पॉइंट ले रहा हूँ, ये चिमनी का शीर्ष है, तो हुआ क्या, जो कोण बन रहे हैं भवन के शीर्ष और चिमनी के शीर्ष,
उन्नयन कोण जो बन रहे हैं क्रमशः x डिग्री और 45 डिग्री, यानी इस भवन के शीर्ष के साथ सबसे पहले ये भूमतल वाला बिंदु मैं x p ले रहा हूँ, कितने का बना रहा है x डिग्री का। उसके बाद चिमनी के साथ कितने का बनाया, ये भवन के शीर्ष तथा उसकी चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण, ये है चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री है। ये चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 45 है। चलिए, और भवन की ऊंचाई जो कि L से P बिंदु तक, ये भवन के शीर्ष हुआ, ये आधार हुआ, इसकी ऊंचाई S दी हुई है। तो हम पहली बार tan x लेते हैं, या tan हम 45 लेते हैं बड़े, यानी कि भवन के आधार और चिमनी के शीर्ष, यानी tan 45 बराबर, मैंने भवन की ऊंचाई h माना, मैं इसे x मान ले रहा हूँ, y मान ले रहा हूँ, सॉरी y मान ले, तो h प्लस वाई लंब बटे आधार a मैं मान लिया, तो tan 45 का मान 1 आ गया। तो आधार यानी जो कि TL है, ये आधार TL है, TL क्या आई h प्लस वाई है। अब हम क्या करेंगे, tan x लेंगे, tan x यानी इस PTL में tan x, तो लंब क्या होगा h, आधार क्या होगा TL क्या दिया हुआ है h प्लस वाई दिया हुआ है, तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या होगा, तो h प्लस वाई इंटू tan x बराबर h आ जाएगा। या हम ऐसे कर देंगे h प्लस वाई इंटू tan x बराबर क्या आ रहा है h आ रहा है। अब इस ये tan x गुणे में इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, बटे tan x हो जाएगा, तो h प्लस वाई क्या हो जाएगा h बटे tan x, यानी h का tx हम लिख सकते हैं। अब हमें y का मान चिमनी की माप निकालनी है, तो y बराबर क्या होगा h cot x माइनस h, यही इस h को इधर रख देंगे, h cot x माइनस h हो जाएगा। तो यही हमारी क्या हो गई y की माप हो गई, यानी y क्या है चिमनी की माप, यही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, लिखा है 10 मीटर 20 मीटर की ऊंचाई के खंभे हैं और उनके शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज के साथ 15 डिग्री कोण बनाती है, तो खंभों के बीच की लगभग दूरी क्या है। ये 10 मीटर का ऊंचा खंभा है, ये 10 मीटर का है, ये 20 मीटर का है, ये मानते हैं 20 मीटर का है। शीर्षों को मिलाने वाली, शीर्षों क्या हुआ, उनके शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा, ये शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा जो कि क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 15 डिग्री का कोण। तो पूछा क्या जा रहा है मुझसे कि खंभों के बीच की दूरी, ये दूरी क्या होगी। मैं चूंकि ये परपेंडिकुलर है, अगर इतना 10 है तो इधर भी ये क्या है, ये K से मैं T बिंदु ले रहा हूँ और ये M, K से T कितना होगा 10, तो बचा कितना ऊपर K से M 10 बचा। अब tan 15 लेंगे, tan 15 बराबर लंब बटे आधार 10 बटे आधार, मैं मानता हूँ ये दूरी y है, इनके खंभों के बीच की दूरी y लिख लिया। अगर हमें tan 15 का मान नहीं पता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 60 माइनस 45 बराबर 10 बटे y।
सूत्र लगा देंगे tan 60 का मान √3 माइनस कर देंगे tan 45 का मान 1 बटे कर देंगे 1 प्लस tan है, tan भी होता है, tan 60 का मान लिख देंगे √3 और tan v का मान जो कि 45 है 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे यही इतना आएगा, तो 10 बटे वाई दाएं साइड बच गया। अब जिसमें परमेयीकरण कर देंगे, इसमें 1 पर √3 है, मैं √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दे रहा हूँ। हुआ क्या, √3 का माइनस ऊपर नीचे गुणा करने पर ऊपर आया √3 माइनस 1 दो बार गुणा हो गया, स्क्वायर हो गया, और √3 माइनस ए माइनस बी का होल ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी होने के नाते 3 माइनस 1 यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा √3 का वर्ग, √3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, माइनस अगर मैं बी 1 लेता हूँ तो माइनस बी का वर्ग 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, तो -1 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 2 के, ये टोटल, तो इसे मैं 2 लिख दिया बराबर 10 बटे वाई है, 10 बटे वाई लिख ले रहा हूँ। तिरछा गुणा कर देंगे तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 10 दूना 20 बटे वाई। अब √3 माइनस 1 इस क्या होगा 4 माइनस 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, -2 ये भी यानी 2√3 बराबर आ जाएगा 30 बटे वाई। 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें दो कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस √3 बचेगा, बराबर होगा 20 बटे वाई के 2 से कट जाएगा 10 बटे वाई आएगा। अब 2 माइनस √3 है तो 2 माइनस 2.000 √3 का मान घटा देंगे यानी 1.732 घटा देंगे, क्या आएगा 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 7 गए 2, 0.268 आएगा इसका मान 268 बराबर क्या होगा 10 बटे वाई। अब मैं इस 0.268 को दाएं तरफ ले जा रहा हूँ तो वाई बराबर क्या होगा, थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्त। जैसे कि वाई का मान मैंने ये रख दिया, अब 0.3 अंक के बाद है तो यहाँ 3 शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव हट जाएगा, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे भाग देंगे तो क्या आ जाए 37.34 के लगभग ऐसे इसका मान आएगा, जो कि यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्त जैसे कि मैंने हर एक क्वेश्चन को पूरा बेस से बताया है, इसमें कोई ट्रिक कोई भी ज़्यादा शॉर्टकट नहीं अपनाया है, जिससे मैंने इस तरीके से बताया है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।